स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ डिटरमाइनर्स नोट कर रखे हैं, जिससे बोथ दिया है, सेवरल दिया गया, ऑफ फ्यू दिया गया, दोज दिया गया। दीज आर डिटरमाइनर्स एंड आल्सो दीज आर डिटरमाइनर्स टेक द प्लूरल नाउन। तो इनके बाद हमेशा प्लूरल जब नाउन आएंगे तो हमारी वर्ब आल्सो शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। आइए देखते हैं, बोथ दिया गया, बोथ मीन्स होता है दोनों। जैसे हम यहां लिख सकते हैं कि बोथ, बोथ के बाद हमारा जो नाउन आएगा वह प्लूरल फॉर्म में होगा। हमने लिख दिया बोथ टेबल, TABLES, बोथ टेबल्स, स्पेस कर दिया गया है। और यहां पे आपने लिखा है ब्रैकेट में आपका ईच या आर, और उसके बाद आप कर सकते हैं, यहां पे दे दिया गया आपका सोल्ट, राइट, एस वेल दी सोल्ट। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें फिल द करेक्ट वर्ब। तो देखिए, आप बोथ जो दिया गया, इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जब प्लूरल फॉर्म में आएगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वह भी प्लूरल फॉर्म में होगी, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में। तो इज देखिए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल हमारा है, इस वजह से हम यहाँ पे आर किसमें करेंगे, प्लूरल फॉर्म में करेंगे। तो ये हमारा वर्ब आर आएगी और इज नहीं आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं, जैसे आपका सेवरल दिया गया, सेवरल मीन्स बहुत से। जैसे हम लिख सकते हैं, आपने लिखा SEVERL, सेवरल, और इसके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। सेवरल हमने लिख दिया यहाँ पे बुक्स। अब आप कहेंगे कि बुक्स क्यों, बुक क्यों नहीं, तो ये सेवरल होता है बहुत से। बहुत से का मतलब मोर देन वन। तो मोर देन वन का मतलब बुक करेंगे तो वन का होगा, लेकिन चाहिए क्या, मोर देन वन, तो हम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, यानी इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे बुक्स कर दिया, ये प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वहां पे हमें वर्ब भरना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने हैज कर दिया या हैव कर दिया टेंस के मुताबिक, तो यहाँ पे कर दिया आपने क्या चीज, सोल्ड कर दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए, इसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी वो देखना है कि सिंगुलर या प्लूरल। तो जब इनके बाद हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो प्लूरल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रखता है, और है जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हैव। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और देखिएगा, जैसे फ्यू दिया गया, ऑफ फ्यू, यहाँ पे आपने लिखा ऑफ फ्यू। अब इनके बाद भी जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। ऑफ फ्यू जैसे मान लिया आपने कर दिया चेयर्स, क्यों चेयर, चेयर क्यों नहीं, इसका रूल इसलिए है क्योंकि इनके बाद हमेशा प्लूरल और नाउन ही आएगा। तो आपने कर दिया ऑफ फ्यू चेयर्स। अब इसके बाद आपको स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पे आपको दे दिया हैज, और जस्ट आफ्टर आपको हैज दे दिया गया है, और यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है आपका ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, आपका ये ब्रोकन है, ब्रोकन टूटी हुई। अब इसमें सही आपको सटीक जो है करेक्ट वर्ब रखना है। तो देखिए, आपको देखना है कि हमारा चेयर जो दिया गया है वो किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि रूल है इनके साथ प्लूरल ही नाउन आएगा। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब शुड बी आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे हैज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
इस वजह से यहाँ पे वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों तक पहुंचाइए इसको। चलिए और देखते हैं, इसमें आपका दिया गया नेक्स्ट बच रहा है दीज। देखिए जो आपको दिया गया है दीज, ये दीज जो दिया गया है, दीज जो है इसका मीनिंग होता है ये सब, राइट। इनके बाद हमेशा जो वर्ब आती है यानी सब्जेक्ट जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो दीज यहाँ पे कर दिया आपने, जैसे मैंगो कर दिया आपने, मैंगोज जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म। क्या हो जाएगा, मैंगोज आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। स्पेस कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट में दे दिया गया है आर कर दिया आपने या ईच कर दिया। अब इसमें सही भरना है और यहाँ पे कर दिया आपने, क्या कर दिया, रॉटन, ROTTEN। अब इसमें सटीक भरना है। देखिए इसमें जो दीज दिया गया, दीज के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है दैट इज इन द प्लूरल फॉर्म एंड देयरफॉर योर वर्ब शुड बी प्लूरल फॉर्म। रीजन, this mangoes is working as a subject and this subject in form of plural, therefore your verb should be also plural form। तो जब ये प्लूरल आपको दिया गया तो वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में रहेगी और इस तरीके से आप आर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इज हमारा किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल है आप आर लगा देंगे। इस तरीके से आर आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आइए और देखते हैं, लास्ट आपका बचा हुआ है इसमें आपका अगला आपका दिया गया है क्या, दोज। देखिए इसमें दोज दिया गया है। दोज का मीनिंग होता है वे सब, और जो आप दीज देख रहे हैं इसका मीनिंग होता है ये सब। दीज का प्रयोग पास के वस्तु की ओर जो मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो वहां पे हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। और दोज का प्रयोग मोर देन वन और वह दूर हो, नजदीक ना हो, दूर हो, तो ऐसे वस्तुओं की ओर, चीजों की ओर संकेत करने के लिए, इंडिकेशन के लिए हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज का आपने इस्तेमाल देख लिया। दोज का हम बता रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं दीज आर डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स का मतलब इनके बाद हर हाल में नाउन आना चाहिए और वह नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि दिस डिटरमाइनर्स आर आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म, therefore your noun should be also in the plural form। तो हम जिस लिख सकते हैं कि दोज मार्कर, जैसे मान लीजिए कर दिया मार्कर कर दिया, MARKER, मार्कर प्लूरल है तो ये भी आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा, मार्कर्स, राइट। अब यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया है और यहाँ पे आपने कर दिया ईच और लिख दिया आपने यार। फिर आगे लिखा गया कास्टली, COSTLY, राइट, एक कास्टली दिया गया। आपसे ये कहा जाए कि फिल द करेक्ट वर्ब। अब देखिए आपको ये समझना है कि हमारी वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर एवं पर्सन के अनुसार इस्तेमाल होती है। तो देखिए जो मार्कर्स दिया गया है, दिस इज द नाउन एंड दिस नाउन इन द प्लूरल फॉर्म, देयर शुड बी योर और वर्ब शुड बी आल्सो इन प्लूरल फॉर्म। तो जब ये मार्कर्स दिया गया है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारी वर्ब भी किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। Therefore you will use here are। आर क्यों, क्योंकि आर का प्रयोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और ईच का प्रयोग जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई शंका हो, कोई प्रॉब्लम तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिए, हम उस पर वर्क करेंगे और आपके पास जैसा आप चाहते हैं उस लेवल से हम इसको और मतलब इजी और कंफर्टेबल जोन में आपके सामने प्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी राय जरूर दें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए, पहुँचाएं। थैंक यू।